करता हूँ। हम मिलकर पढ़ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से इब्रानियों की पत्री से हम पढ़ रहे हैं। ये भाग 3 है और हम पढ़ रहे हैं द राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। प्रेरित पौलुस ने हमें ये आज्ञा दिया है कि हम वचन पढ़ें, सत्य के वचन को सही रीति से विभाजित कर कर हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि वचन में हमने देखा है अनेक आज्ञाएं हैं, अनेक संदेश हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं, जो प्रत्येक कुल के लिए हैं। जैसे अ, इसराइल के लिए अनेक आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह के लिए अनेक यीशु मसीह के बारे अनेक संदेश हैं, भविष्यवाणियां हैं जो केवल यीशु मसीह के लिए ही लागू होता है। और वैसे ही कलीसिया जो रहस्य था, जो मसीह में छिपा हुआ एक भेद था और उसका खुलासा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं प्रेरित पौलुस को दिया था। और कलीसिया के लिए, कलीसिया का युग के लिए जो संदेश हैं, जो आज्ञाएं हैं, वो उद्धार का जो मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही प्रेरित पौलुस को प्रकाशन के द्वारा दिया गया था। और उसका वर्णन रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन तक की पत्री में किया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं दोबारा राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है। कृपा का सुसमाचार कलीसिया का रैप्चर से वहां समाप्त हो जाता है और दोबारा राज्य का सुसमाचार या राज्य का कार्यक्रम दोबारा प्रारंभ होता है। और 7 साल का क्लेश का समय है जहां परमेश्वर दोबारा इसराइल से कार्य करता है। वहां दोबारा चिन्ह चमत्कार वहां दोबारा प्रारंभ होते हैं। और वो 7 साल के अंतिम समय में हम देखते हैं मसीह जैतून चट्टान में आते हैं और अपने यहूदियों को उद्धार करते हैं। और उसके बाद 1000 साल का यानी कि शताब्दी राज्य इस संसार में प्रभु स्थापित करते हैं। इस तरह इन विभिन्न युगों के लिए अनेक प्रत्येक उपदेश दिए गए हैं और इन उपदेशों को हमें सही रीति से विभाजित कर कर प्रभु के वचन को ठीक रीति से काम में लाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक जो लेटर्स हैं, ये सब उन यहूदियों के लिए लिखा गया है जो 7 साल के महाक्लेश के द्वारा गुजरेंगे। और कलीसिया का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो इन पत्रियों से नहीं लिया गया, परंतु रोमियो से लेके फिलेमोन तक की पत्री में से लिया गया है। कलीसिया का आज का जो संस्था, जो सिद्धांत हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं चर्च के लिए, वो प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रकाशित किया है। हमारे पिछले 2 वीडियोस जरूर देखें इब्रानियों की पत्री से, भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें ताकि ये कंटिन्यूएशन इसमें रहेगा। नए नियम के 27 पुस्तकों को कुछ इस प्रकार से विभाजित किया गया है। मत्ती रची सुसमाचार से लेके स्तेफानोस का पथराव तक राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है उन खोए हुए भेड़ों को खोजने के लिए जो दाऊद के घराने के हैं, यानी कि जो इसराइल के घराने के खोए हुए भेड़ों को खोजने के लिए पिता ने मुझे भेजा है। और यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को प्रत्येक ये आदेश दिया था
कि ये निर्देशन दिया था कि वे अन्य जातियों के घर में प्रवेश ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ उस समय परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किया गया था, उनका भविष्यवाणी पुराने नियमों में भी दिया गया है। पेंतकोस्त के दिन प्रेरित पौलुस ने जब प्रचार किया था, इस प्रकार पतरस ने इस प्रकार प्रचार किया कि ये वो बातें हैं जो सनातन समय से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के द्वारा घोषणा की थी। उसको कहते हैं भविष्यवाणी का कार्यक्रम, द प्रोफेसी प्रोग्राम, द गॉस्पेल ऑफ किंगडम। परंतु स्तेफानोस का पथराव के बाद जब इस्राएल ने पूरी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को तिरस्कार किया था, यानी कि पिता को पुराने नियम में तिरस्कार किया, इनकार किया, इस्राएल ने पिता को तिरस्कार किया, पुत्र को तिरस्कार किया। जब वचन देह रूप में अपने लोगों के बीच में आए, यानी कि यहूदी बनकर यहूदियों के बीच में आए, यहूदियों ने इनकार किया, बल्कि उनके पास सब सबूत थे, सब भविष्यवाणियां थे। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, यीशु मसीह कैसे कैसे अद्भुत कार्य करेंगे, ये सब उनके पुस्तकों में लिखा हुआ था, परंतु वे पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह किस तरह मारे जाएंगे, दाऊद ने कहा 22वीं भजन संगीता में यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे लिखा गया है। यशायाह की भविष्यवाणी उसकी 53 अध्याय 53rd चैप्टर मसीह के क्रूसीकरण के बारे है। वहां लिखा गया है, हम सब के पाप का दंड उस पर रखा गया। कितना अद्भुत। और यीशु मसीह के मारे जाने, दफनाए जाने और तीसरे दिन जी उठने के बारे भी भविष्यवाणी थे, परंतु वे नहीं पहचान पाए मसीह का, पुत्र का, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र का तिरस्कार यहूदियों ने किया। उन्होंने कहा हमारा कोई और राजा नहीं है, सीसर हमारा राजा है, और इस प्रकार मसीह का तिरस्कार किया। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना किया, पिता, हे पिता, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और 1 साल का अवधि दिया गया, और मसीह के पुनरुत्थान के क्रूसीकरण के 1 साल के बाद स्तेफानोस पवित्र आत्मा में भरपूर होकर एक संदेश देते हैं। वो अब्राहम से शुरू करते हैं और किस तरह परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बाहर लाए, और वो पूरा इतिहास दोबारा बताते हैं, और किस तरह इस्राएल ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ये भी बात स्तेफानोस वहां बताते हैं। परंतु वो था उनका आखिरी चांस, क्योंकि मसीह ने कहा जो पिता और पुत्र के खिलाफ जो पाप किया जाता है वो क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करते हैं वो क्षमा नहीं किया जाएगा। द ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट। ये क्या था? व्हाट वाज द ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट? स्तेफानोस के द्वारा पवित्र आत्मा में भरपूर संदेश का तिरस्कार था, ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट।
इस्राएल ने स्तेफानोस के द्वारा दिया गया संदेश को तिरस्कार करके उनका पथराव किया, उसके बाद परमेश्वर ने अपना उद्धार का कार्यक्रम अन्य जातियों की ओर मोड़े। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को चुना और प्रेरित पौलुस को वो कार्यक्रम सौंपते हैं कि सुसमाचार, कृपा का सुसमाचार, ये वो रहस्य है जो परमेश्वर यीशु मसीह में गुप्त था, सनातन समय से गुप्त था। स्वर्ग के दूतों ने कोशिश किया ये जानने के लिए। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बहुत कोशिश किया, बहुत इच्छा जताया ये जानने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र इस्राएल का मसीहा क्यों कष्ट सहे, क्यों अन्य जातियों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसका रहस्य क्या है, वो जानना चाहते थे। परंतु परमेश्वर में वो रहस्य छिपा हुआ था, इसलिए छिपा हुआ था, वचन में लिखा है, यदि इस संसार के प्रमाणियों को यदि वो पता होता, यदि वो ज्ञान होता, तो वो मसीहा को क्रूस पर नहीं चढ़ा पाते। यीशु मसीह का क्रूसीकरण नहीं होता, और हम जानते हैं यीशु के मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला है और हमें वो अनंत जीवन का मार्ग खुला है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कलीसिया यानी कि अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का युग यानी कि कृपा का युग में परमेश्वर ने विशेष रूप से आज्ञा दिया है प्रेरित पौलुस को, और वो रेखांकित किया गया है रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक। इसको कहते हैं रहस्य के कार्यक्रम। और ये रहस्य, ये अनुग्रह का ये युग खत्म होता है द रैप्चर ऑफ द चर्च के साथ, कलीसिया के उत्साह के साथ वहां समाप्त हो जाता है। और उसके बाद दोबारा वही कार्यक्रम परमेश्वर शुरू करते हैं जो रोका गया था, टेम्पररीली रोका गया था। वो है राज्य का सुसमाचार। दोबारा यहूदियों के लिए प्रभु कार्य शुरू करते हैं महाक्लेश के द्वारा। और यीशु मसीह और 12 चेलों ने, हम देखते हैं गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 7वीं आयत में, प्रेरित पौलुस खतना रहितों का सुसमाचार प्रचार करते हैं, खतना रहितों के बीच में यानी कि अन्य जातियों के बीच में। और प्रेरित पतरस और अन्य यीशु मसीह के चेलों, वे मिलकर खतना वालों के बीच में सुसमाचार प्रचार करते हैं जो राज्य का सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे तैयार करते हैं इस्राएल को, आदेश देते हैं किस तरह उनका व्यवहार होना चाहिए जब वो 7 साल के महा उपद्रव के बीच में से जब वो गुजरेंगे। और वो आदेश रेखांकित किया गया है इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 2 वीडियो में हमने 8 आए थे इब्रानियों की पत्री से, हमने सीखा, हमने पढ़ा उसके बारे किस तरह वे यहूदियों को मायने रखती है। 9वीं आयत हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 8वीं अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। इस प्रकार है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढता जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। देखिएगा, नई वाचा इस्राएल के साथ है, कलीसिया के साथ नहीं है। पुरानी वाचा वो भी इस्राएल के साथ था,
हम अन्य जाति लोगों का क्या परिस्थिति था? इफिसियों की पत्री में दूसरी अध्याय 12वीं आयत में प्रेरित पौलुस बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, अन्य जाति यानी कि हम लोगों को देख के, हम लोगों को संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो भाइयों बहनों, हमारे साथ कोई भी वाचा परमेश्वर का नहीं था। हम अंधकार में थे, हम पापों में मरे हुए थे, हम आशाहीन थे, इस्राएल की प्रजा से हम अलग थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे हम। तो इब्रानियों की पत्री में जो नई वाचा के बारे जो कहा गया है, वो परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि भविष्य में यानी कि 7 साल का जो युग आ रहा है, उस समय परमेश्वर किनसे बांधेंगे? इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधते हैं। जैसे ही कलीसिया का उत्साह हो जाता है, यानी कि जैसे रोमियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा है, जब तक अन्य जातियों की संख्या पूरी तरह न आ जाए, तब तक इस्राएल का नजरों में एक अंधापन रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब अन्य जातियों का संख्या पूरी हो जाती है, तब रैप्चर होता है, तब कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बादलों में आते हैं और उसके बाद अन्य जातियों के लिए जो कार्यक्रम था परमेश्वर का, वो वहां समाप्त हो जाता है। उसके बाद अन्य जातियों को यदि 1000 साल के शताब्दी में यदि प्रवेश करना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्लेश के द्वारा गुजरने वाले यहूदियों का मदद करना चाहिए। ये कृपा का सुसमाचार उस समय लागू नहीं होगा। इसलिए ये है समय, दिस इज द टाइम, ये है सुनहरा समय। क्योंकि आज जब आप वचन सुनते हैं, जब आप सुसमाचार का सरल संदेश सुनते हैं, जैसे ही आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर में, उसी वक्त हमारा यानी कि अन्य जातियों का उद्धार पूरी होती है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगता है और परमेश्वर बयाने के रूप में हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा को देते हैं। यह है सुनहरा समय, कलीसिया का समय, कृपा का युग। परंतु जैसे ही रैप्चर हो जाता है, उसके बाद अन्य जातियों का वो समय खत्म हो जाता है और दोबारा शुरू होता है वो कार्यक्रम जो स्थायी रूप में रोका गया था, राज का सुसमाचार। क्योंकि अब अगले 7 साल के बाद प्रभु का राज आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दोबारा 7 साल के क्लेशों के समय राज का सुसमाचार का प्रचार शुरू होता है। तो देखिए भाइयों बहनों, नई वाचा इस्राएल के साथ है। तो देखिए इब्रानियों की पत्री क्या कलीसिया के लिए है? नहीं। हमें इसमें से आलोचना मिलता है, हमें इसमें से प्रोत्साहन मिलता है, परंतु कलीसिया का सिद्धांत रोमियो से लेके फिलेमोन तक की है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब ये पूरी तरह इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन में जो लिखे गए हैं, जब वो वस्तुएं जब होती हैं, उस समय कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर इस संसार में नहीं होगा, इस धरती पे नहीं होगा। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 8वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत। ये वाचा 7 वर्ष के महाक्लेश के बाद है। देखिएगा इब्रानियों की पत्री
8वीं अध्याय 10वीं आयत। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ये वचन जो है काफी गहरा वचन है। देखिएगा, बिल्कुल वही बात जो पिछले आयत में कहा गया था कि परमेश्वर, समय आ रहा है जब परमेश्वर इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नए वाचा बांधेंगे। वही बात दोहराया गया है 8वीं अध्याय और 10वीं आयत में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहां हमें देखना है, ये मुख्य वचन क्या है? जो वाचा में उन दिनों के बाद, ये उन दिनों के बाद किसको दिखलाता है? मत्ती रची सुसमाचार 24वीं अध्याय 29 और 30वीं आयत में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, अपने 12 चेलों से कहते हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर यीशु मसीह बादलों में, बादलों के द्वारा आने वाला वो सामर्थ और ऐश्वर्य के बारे दानियल ने भी अपने पत्री में, पुराने नियम में लिखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, ये उन दिनों किसको दिखलाता है? उन दिनों, वो 7 साल के क्लेश के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, उन दिनों में हम कलीसिया इस धरती पे नहीं है, हम परमेश्वर के साथ हैं। जब यहाँ 7 साल का पीड़न हो रहा होगा, उस समय स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह हर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के कार्यों को परखेंगे, जिसके बारे कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखा गया है, हम सब मसीह के सिंहासन के सामने हम पेश होंगे और हमारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह अपने अग्निमय नजरों से परखेंगे। वहां लिखा है, यदि परमेश्वर यीशु मसीह नींव पर, यदि कोई, यदि घास भूसा से यदि कोई कार्य करता है तो उसके काम सब जल के राख हो जाएंगे, उसको कोई प्रतिफल नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन जरूर पाएगा, वो जरूर स्वर्ग में अनंत काल बिताएगा, परंतु उसको लज्जा होगा। और यदि कोई बहुमूल्य वस्तुओं से यदि परमेश्वर का कार्य यीशु मसीह के नींव पे बनाते हैं तो उसको अनेक प्रतिफल मिलेंगे। तो ये जो 7 साल जब इसराइल को पीड़न के द्वारा या क्लेश के द्वारा जब गुजरते हैं, उस 7 सालों में कलीसिया का हर एक अंग को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह अपने कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस हर कलीसिया, यानी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहो। क्यों? क्योंकि हमारे क्रियाओं से हमें उद्धार नहीं मिलता, परंतु अच्छे कामों से हमें प्रतिफल मिलता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम आप लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं कि आप सच्चे सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया! अच्छे काम करो ताकि हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिले। परंतु ये याद ज़रूर रखना कि हमारे क्रिया-कर्मों के आधार पर उद्धार नहीं होता। उद्धार केवल विश्वास से है, कृपा से है और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, ये जो नई वाचा है, वो आने वाले समय में होगा। इस्राएल के घराने से होगा, यहूदियों के घराने से होगा, अन्य जातियों में इसमें कोई भाग नहीं है और 7 साल के महाक्लेश के अंत में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर यीशु मसीह जैतून चट्टान में महासामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आते हैं। अगला आयत हम देखते हैं, 9वीं अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9वीं अध्याय और उसकी 28वीं आयत। केवल यीशु के दूसरे आगमन पर, यानी कि प्रत्यक्ष आगमन, परमेश्वर यीशु मसीह का पहला आगमन था बेथलेहेम में। इसके बीच में एक रहस्य रीति में परमेश्वर आते हैं, वो है अपने कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए बादलों में आते हैं, जो संसारिक लोग नहीं देख पाते और वो नहीं उन्हें पता नहीं चलता। परंतु जब परमेश्वर यीशु मसीह इस्राएल को बचाने के लिए इस संसार में जब आते हैं, देखिएगा, पहले बार बेथलेहेम में आए इस संसार में, अब दूसरे आगमन इस संसार में होगा जैतून चट्टान पर। इसके बीच में आएंगे कलीसिया को ले जाने के लिए रहस्य रूप में, जो किसी को पता नहीं, जिसका डेट किसी को नहीं पता, जिसका समय किसी को नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो लक्षण दिए हैं, चिन्ह दिए हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे, वो 7 साल के क्लेश के अंत में आने वाले उस आगमन का चिन्ह दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आगे बढ़ने से पहले पिछले आयत की ओर मैं आपका श्रद्धान ले जाना चाहता हूं। 8वीं अध्याय और 10वीं आयत देखिएगा। वाचा आगे आने वाली समय में होगा। देखिएगा, प्रभु कहते हैं, इब्रानियों 8वीं अध्याय 10वीं आयत, माफ करना मैं दोबारा इस आयत में आ रहा हूं, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। देखिएगा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, इस्राएल के मनों में डालूंगा, मूसा की व्यवस्था नहीं। क्योंकि हमने इब्रानियों की पत्री जब हम पहले से पढ़ने लगे, भाग 1 से हम ये कहता आ रहे हैं कि इब्रानियों की पत्री जिसने लिखा है, उसने ये लिखा है कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार देवालय में आराधना के लिए मत जाओ, क्योंकि देवालय में जाना है, यरूशलेम में जो तीसरा मंदिर जो बनाया जाएगा, वहां यदि जाना है तो खरीदारी करना पड़ेगा और खरीदारी के लिए आपको एंटाई क्राइस्ट, मसीह विरोधी का चिन्ह लेना पड़ता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है, वो अपने तमाम इस लेख में हर एक अध्याय में ये विनती करते हैं कि हे इस्राएल के भाइयों बहनों, दोबारा मूसा के कल्पनाओं में नहीं, परंतु मसीह यीशु ने जो जैतून पहाड़ पे जो डिस्क्लोज किया है, जो हमें बताया है, मत्ती रची सुसमाचार में 5, छठी और 7वीं अध्याय में जो आदेश दिया है, जो चट्टान का जो प्रचार है, चट्टान का जो आदेश है, ओलिवेट डिस्क्लोजर जो दिया है, वो व्यवस्था के अनुसार आगे चलो।
इब्रानियों की पत्री में लेखक कहते हैं कि मसीह का बलिदान अन्य पशु, अन्य मृगों के बलिदान से भी श्रेष्ठ है। कहते हैं कि मसीह जो हमारा महायाजक है, हारून और उसके तमाम वंश के महायाजकों से भी श्रेष्ठ है। कहते हैं कि हारून का जो वंश है, उनका व्यवस्था लेविया व्यवस्था के यानी कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार है, परंतु यीशु मसीह राजा भी है, महायाजक भी है और भविष्यवक्ता भी है, महायाजक मल्की सदेक के क्रमानुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह का श्रेष्ठता के बारे वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि दोबारा पुराने नियम यानी कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अब मसीह के व्यवस्था के अनुसार, और मसीह का जो नया व्यवस्था के बारे याकूब ने कहा है द रॉयल डिक्री, यानी कि राजकीय कल्पना। जो मसीह का जो नया कल्पना है वो 3 अध्यायों में हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7वीं अध्याय में जितने लिखे हैं वो है। उसके हिसाब से यहूदियों के 7 साल के क्लेश में जीना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, वो जो सरमन ऑन द माउंट है, वो यहूदियों के लिए दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। किनके? इस्राएल के मनों में, और उस उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। 9वीं अध्याय 28वीं आयत। वे वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यहां बहुतों के पापों को उठाने के लिए, ये बहुतों में कौन कौन शामिल है? संसार के हर एक व्यक्ति, संसार के तमाम पापों को उठाने वाले, अपने ऊपर उठाने वाले परमेश्वर का मेमना के रूप में यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह को इस यहूदियों के बीच में प्रकाशित किया कि देखो ये आ रहा है, ये वो परमेश्वर का ये वो मेमना है जो संसार का तमाम पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी और अन्य जातियों का, हम सब का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां कहते हैं एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इस्राएल का पाप का क्षमा अब तक हुआ नहीं है। वो कब होगा? परमेश्वर के इस संसार में जो दूसरा आगमन जो होगा, जो जैतून चट्टान पर होगा, उस वक्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कलीसिया के युग में आज जो कोई जहां भी, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति का हो, जब हम मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं और हम उस पर विश्वास रखते हैं, उसी वक्त हमारा तमाम पापों का क्षमा होता है, पवित्र आत्मा का छाप भी मिलता है, और पवित्र आत्मा का बयाने रूप में हमारे हृदय में दिया भी जाता है। परंतु इस्राएल का जो पाप के बारे देखते हैं, प्रेरित पतरस ने क्या कहा? 3री अध्याय
प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 से लेके 21वीं आयत तक हम पढ़े। इसलिए मन फिराओ, ये कौन प्रचार कर रहा है? प्रेरित पतरस। खतनाओं का जो सुसमाचार है वो यही है, गॉस्पल ऑफ द अनसर्कमसिशन, जो प्रेरित पतरस प्रचार कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वीं आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इंग्लिश में लिखा है that for the remissions that your sins might be forgiven, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह उस मसीह यीशु को भेजें जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहें। तो यहां प्रेरित पतरस कह रहे हैं कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटे जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ये विश्रांति के दिन कब आएगा? 7 साल के क्लेश के बाद, जब मसीह जैतून चट्टान पे आते हैं। शेष इस्राएल का 1/3 लोग जो मसीह पर विश्वास करेंगे, जो छाती पर मारकर विलाप करेंगे, वे लोग ही परमेश्वर यीशु मसीह के साथ शताब्दी साल 1000 के साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उस वक्त पूरे इस्राएल, यानी कि जो जीवित 1/3 इस्राएल है, उनका उद्धार होगा। इस्राएल का उद्धार एक राष्ट्र के तौर पर है, परंतु कलीसिया के युग में हमारा उद्धार व्यक्तिगत तौर पे है। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि स्वीकार करें और उद्धार पाएं या तिरस्कार करें। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, कोरिन्थियों की पत्री में कहा, यदि हमारा सुसमाचार किसी से छिपा है तो वो उनसे छिपा है जिनका नाश हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस्राएल का उद्धार वैसा नहीं है। इस्राएल का उद्धार एक नेशनल सैल्वेशन है, एक राष्ट्रीय तौर पर है, जो अंत तक रहते हैं, टिके रहते हैं, मुश्किलों का सामना करते हुए टिके रहते हैं, और जो परमेश्वर को अपने नजरों से उस वक्त देखते हैं, 1/3 यहूदी उद्धार पाएंगे। परंतु आज कलीसिया के युग में ऐसा नहीं है। देखिएगा, अनुग्रह के युग में उद्धार मसीह के समाप्त कार्य में भरोसा रखने के क्षण में होता है, और काम मसीह ने अपने पहले आगमन के दौरान पूरा किया है। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय 12वीं-13वीं आयत में ऐसे लिखे हैं कि जितनों ने उनको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कलीसिया का जो उद्धार का जो कार्य था, वो परमेश्वर ने अपने पहले आगमन में पूरा किया। और हम इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं, 1 अध्याय 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी
महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। देखिएगा, कलीसिया के युग में जो सुसमाचार है, उसका नाम है विश्वास का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। परंतु राज्य का सुसमाचार ऐसा नहीं है। राज्य का सुसमाचार में अनेक क्रिया कर्मों का स्थान है और अंत तक विश्वस्त रहना है। किसके अंत तक? यदि आयु के अंत तक, या फिर 7 साल के क्लेश के अंत तक विश्वस्त रहना है। परंतु रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय उसकी 30वीं आयत से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसिया के युग में, कृपा के युग में जो कोई परमेश्वर पर विश्वास किया है, उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी, कोई भी, कभी भी जुदा नहीं कर सकता। यानी कि आज हमारा उद्धार गारंटी है, पक्का है। ना क्लेश, ना मृत्यु, ना जीवन, ना कल, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना भूत प्रेत, ना आत्माएं, ना स्वर्गदूत, कुछ भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम भी अपने आप को परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता सबसे बड़ा है, बलवंत है, उनसे और उनके हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, मसीह का स्तुति करो। वही बात इस 12वीं आयत में लिखा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु ने हमें ये दान, ये वरदान अनुग्रह के रूप में हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा की स्तुति करते रहें। हालेलुया। और हमें यही सुसमाचार आगे लोगों को बताना है। कौन सा? विश्वास का सुसमाचार, क्रिया का सुसमाचार नहीं। आज क्रिया का सुसमाचार से कोई भी उद्धार नहीं पाता। वो राज्य का सुसमाचार था, वो राज्य के युग में प्रचार किया गया है और आगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान भी प्रचार होगा। परंतु इस समय जो प्रेरित पौलुस ने 13वीं आयत में, इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, सत्य का वचन सुनना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया। इस समय का उद्धार के लिए यह है सुसमाचार कि परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान में विश्वास करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार हमें आगे बढ़ाना है। देखिएगा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़े। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाया गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया के युग में प्रेरित पौलुस एक सिद्धांत देते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन। इसको कहते हैं सोट्रियोलॉजी। एक ही शरीर है मसीह का, वो कलीसिया है, और एक ही आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। एक ही आशा है। कलीसिया का आशा क्या है? कि
परमेश्वर शीघ्र बादलों में आएंगे, हमें अपने साथ ले जाएंगे। द ब्लेसेड होप कहा गया है। एक ही प्रभु है, यस, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। और ये कौन सा बपतिस्मा है, मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। देखिएगा, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, जो कोई उद्धार पाता है, एक ही परमेश्वर का योजना से होता है। वो परमेश्वर का दो अलग योजनाएं हैं। एक है यहूदियों के लिए जो राज्य का सुसमाचार, और एक है अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह में सनातन काल से गुप्त था। वो है कृपा का सुसमाचार। और देखिएगा, परमेश्वर सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, हर विश्वासी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये कैसे हुआ? एक मसीह के दान के परिणाम से, अनुग्रह से हमें मिला है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का क्रूस पर पूरे किए हुए काम के आधार पर, उस कार्य के परिणाम से, अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है यहाँ का एक ही बपतिस्मा। ये कौन सा बपतिस्मा है? ये पानी में वाला डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं है भाइयों। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय और 13वीं आयत में ऐसे लिखा है इंग्लिश में, फॉर बाय वन स्पिरिट are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have all been made to drink into one spirit. देखिएगा, यहां लिखा गया क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, वो है मसीह का शरीर जो कलीसिया है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब कौन है? कलीसिया युग के विश्वासी लोग। हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, यानी कि इस कृपा के युग में, चाहे यहूदी हो या यूनानी हो, या दास हो या स्वतंत्र हो, या महिला हो या पुरुष हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए एक ही मार्ग है उद्धार का, वो यीशु मसीह का क्रूस पर किए हुए कार्य। देखिएगा, हम एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यानी कि जब आप मसीह में, जब सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा हिस्सा, जो खुदा तीसरा हिस्सा है, द ट्रायून गॉड, द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उस विश्वासी को यीशु मसीह का शरीर में बपतिस्मा देता है। यानी कि आपको और हमें, जिसने सुसमाचार सुनकर, सच्चे वचन को सुनकर मसीह को ग्रहण किया है, उसी समय पवित्र आत्मा हमें मसीह का शरीर में रख देता है। वी आर प्लेस्ड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा बपतिस्मा, ये है वो एक बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ये होता है, तब हमें कुछ महसूस नहीं होता, हमें कोई फीलिंग्स नहीं होता। हमारा विश्वास का नींव कोई फीलिंग्स पे नहीं, किसी के सपनों में नहीं, किसी के दर्शनों में नहीं, किसी व्यक्ति के कहनों पे नहीं, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के आधार पर होता है।
आप फीलिंग्स के पीछे ना भागें, चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागें। ये विश्वास का सुसमाचार है, ये क्रियाकर्मों का सुसमाचार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। उद्धार के वितरण में एक महान अंतर आया है। राज्य का सुसमाचार और अनुग्रह के सुसमाचार में डिस्पेंसेशन यानी कि वितरण में महान अंतर है। राज्य का सुसमाचार जो हमने सुना है, प्रेरित पतरस ने जो प्रचार किया है, जो यीशु मसीह ने प्रचार किया है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? कई स्टेप्स है उसमें। क्या है? पश्चाताप करना है। प्रेरित पतरस कहते हैं रिपेंट, पश्चाताप करो। क्यों यहूदियों को पश्चाताप करना है? इसलिए कि उन्होंने उनके मसीहा को तिरस्कार कर कर क्रूस पर चढ़ा दिया है और क्रूसीकरण किया है, मार दिया है। हालेलुया। पश्चाताप करना है। मन फिराओ। क्यों यहूदियों को मन फिराने की जरूरत है? क्योंकि जब यीशु मसीह उनके बीच में प्रचार किए, सेवकाई किए, चिन्ह चमत्कार किए, जिसके बारे भविष्यवाणियों ने सनातन काल से ही वर्णन किया था, उन्होंने क्या कहा? हर ये तो बेलज़ेबूब का इस्तेमाल करते हैं, भूतों का इस्तेमाल करके भूतों को बाहर निकालते हैं। और उन्होंने कहा, अरे ये मसीह को तो हम जानते हैं, ये यीशु को तो हम जानते हैं, ये तो वो मिस्त्री का बेटा है, यहीं रहते हैं, इनके भाई बहनें हमारे पास ही तो, हमारे बीच में ही तो रहते हैं। उनको मन फिराना है कि ये यीशु केवल एक मिस्त्री का बेटा नहीं, परंतु ये यीशु वो परम परमेश्वर है जिसने सब कुछ का रचना किया है। सृष्टिकर्ता, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इस रूप में उन्हें मन फिराना है और उनको ये मन फिराना है कि ये यीशु मसीह ने जो क्रियाकर्म किए हैं, वो कोई भूत प्रेत के, बेलज़ेबूब के बल से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के बल से परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। और उन्हें ये पश्चाताप और मन फिराने के चिन्ह के तौर पर यहूदियों को पानी में बपतिस्मा लेना है और फिर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करना है। और उसके साथ साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 छठी और 7वीं अध्याय में जो सरमन ऑन द माउंटेन में जो यीशु मसीह का व्यवस्था जो दिया है, उस व्यवस्था में टिके रहना चाहिए अंत तक, उनके जीवन के अंत तक या फिर 7 साल के महाक्लेश के अंत तक, तब जाकर उनका उद्धार होता है। यह है वितरण में जो अंतराल आया है। परंतु देखिएगा, अनुग्रह के सुसमाचार यानी कि कलीसिया के युग में ऐसा नहीं है। जैसे हमने पढ़ा, वचन सुनते ही उस वचन पे जैसे हम विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के समय कृपा और मसीह पे जैसे ही हम विश्वास रखते हैं, उसी समय पे हमारा उद्धार गारंटी होता है। कर्मों से नहीं, बल्कि अनुग्रह से। आगे देखते हैं उद्धार का समय। देखिएगा, नूहा ने एक सुसमाचार प्रचार किया था और यदि लोग नूहा के सुसमाचार को स्वीकार करते और उस जहाज में घुसते तो उनका जरूर उद्धार होता था, है ना? परंतु केवल 8 लोग, केवल नूह का परिवार में से केवल 8 लोग ही उस वक्त बच पाए। बाकी
संसार के तमाम लोग उस बाढ़ में अपना आत्मा खो बैठे। वैसे ही मूसा अब्राहम को वादा दिया था परमेश्वर ने। यीशु मसीह के समय में यहूदियों ने कहा कि हम तो अब्राहम के संतान हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम ने जो काम किया वो काम तुम भी करते। वो क्या था? अब्राहम ने विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय में कहा, मुझे भेजने वाले की एक ही इच्छा है, एक ही कार्य है जो वो मांगता है कि वो कार्य यह है कि आप उस पर विश्वास करें जिसको पिता ने भेजा है। That you believe in the one whom Father has sent. हालेलुया। फिर मूसा ने व्यवस्था का प्रचार किया, उसका भी इनकार यहूदियों ने किया। यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह संसार में सेवकाई कर रहे थे, यहूदियों के लोगों ने कहा, हम में मूसा का व्यवस्था है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम मूसा के व्यवस्था के पालन करते, यदि तुम मूसा के अंगीकरण करते, तो तुम मुझे भी स्वीकार करते। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह को दिखलाते हुए ऐसे कहा, देखो ये है वो मेमना जो संसार के तमाम पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। हालेलुया। परंतु यहूदियों ने इनकार किया, तिरस्कार किया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। एक बार और परमेश्वर ने एक और अवसर उनको दिया, पश्चाताप करके वापस मसीहा को स्वीकार करने के लिए एक और अवसर दिया। स्तेफानोस का जो प्रचार, आत्मा में भर के हुए जो प्रचार, परंतु हम देखते हैं प्रेरितों की पत्री 7वीं और 8वीं अध्याय में उसका भी तिरस्कार करके पथराव कर देते हैं। आज के युग में प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने, प्रेरित पौलुस कहते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय 11वीं 12वीं आयत में, 1 अध्याय 4 आयत में ऐसे लिखते हैं, मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया है वो मनुष्यों से नहीं सीखा, किसी संस्था से नहीं सीखा, परंतु मुझे यीशु मसीह स्वयं प्रकाशित किया है। आज के युग में प्रेरित पौलुस द्वारा जो हमें सुसमाचार दिया गया है, यदि आज हम उसको सुनकर ग्रहण करें, विश्वास करें, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। आज यदि नूह और मूसा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और 12 शिष्य, यीशु मसीह के 12 शिष्य ने जो राज्य का सुसमाचार प्रचार किया है, आज यदि उसके आधार पर हम उद्धार पाने का कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो नहीं होगा। हालेलुया। ये समझना बहुत ही जरूरी है। वितरण में आए हुए परिवर्तन, द डिस्पेंसेशन, कलीसिया काल के सभी विश्वासियों का छुटकारा मेघारोहण के साथ पूरा हो जाता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 14वीं आयत और 1 थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत में देखिएगा, जैसे ही बादलों में मसीह आते हैं, हर एक ग्रेस पीरियड का, हर पौलुस से आरंभ होकर वो रैप्चर के समय तक जितने विश्वासियों ने परमेश्वर और प्रेरित पौलुस द्वारा प्रचारित और दिए गए प्रकाशन को स्वीकार करते हैं, उनको एक नया शरीर दिया जाता है। जो मसीह में मर गए हैं वो जी उठेंगे, वो रूपांतरण होंगे और हम भी रूपांतरण होंगे, हमें एक नया शरीर देंगे और कलीसिया परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए युगानुयुग मसीह के साथ हम वहां राज करेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहूदियों का उद्धार कब होता है? जकरिया की प्रवचन 12वीं अध्याय और 10वीं आयत में। यह यहूदी है जो जैतून पर्वत पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन, इस संसार में जो मसीह का दूसरा आगमन है, उस समय वे उद्धार प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वे परमेश्वर के साथ 1000 साल इस संसार में राज करेंगे। द किंगडम, ये वो किंगडम है जिसके बारे यीशु मसीह ने यहूदियों को प्रार्थना करने में सिखाया कि तेरा राज आ जाए इस धरती पे, जैसा स्वर्ग में हो वैसा इस धरती में हो। Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven, so be on earth. वो है स्वर्ग राज्य इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार वचन सुनते समय, यहूदियों का उद्धार जो कलीसिया के उत्साह के बाद जो है, वे अंत तक, उनके जीवन के अंत तक या फिर उनके 7 साल के कष्ट काल के अंत तक उन्हें स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना सौभाग्य है। और इस कृपा के समय दौरान रोमियो से लेके फिलेमोन की पत्री लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, हम नए नियम में प्रेरित पौलुस के द्वारा हम एक पद हम बार-बार हम देखते हैं, वो है पर अब, परंतु अब। पर अब तो मसीह यीशु में, देखिएगा ये इफिसियों की पत्री है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। देखिएगा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय है ये। और देखिए, प्रेरित पौलुस साफ साफ हमें समझा रहे हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, हमारे लिए क्या किया। और जब हम सुसमाचार सुनते हैं और हम ग्रहण करते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है। मसीह के साथ हमें जिलाकर, मसीह के साथ हमें उठाकर, मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये इसका मतलब क्या है? ये 7वीं आयत, कि आने वाले समय में हमें मसीह यीशु अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाएगा। इसका मतलब क्या है भाइयों बहनों? आने वाला युग क्या है? 7 साल का क्लेश का युग। उस समय कलीसिया कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। और हमें क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेंगे, प्रतिफल मिलेंगे, हमारे क्रियाकर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलेंगे। ये उसका वर्णन किया है यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हमारे ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। स्वर्गीय स्थानों में घमंड का स्थान नहीं है। क्यों? घमंड पहला पाप था। लूसीफर ने घमंड किया, और हमें घमंड करने की कोई स्थान नहीं है भाइयों। हमारा उद्धार कृपा से
और अनुग्रह से ही हुआ है। आगे पढ़े, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारे मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वीं और 14वीं आयत थी। पर अब इस कलीसिया के युग में, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बीच में कोई भेदभाव नहीं। आज जो ये सुसमाचार सुनकर मसीह को ग्रहण करता है, अब कोई भेदभाव नहीं है। हम मसीह के संतान हैं, हम मसीह में एक हैं, हम एक शरीर के अंग हैं। हालेलुया। देखिए रोमियों के पत्र 3 अध्याय 21वीं और 22वीं आयत, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। यानी कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का धार्मिकता, देखिएगा हम अपने धार्मिकता के आधार पर हम स्वर्ग में हम नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर के धार्मिकता के आधार पर हम खड़े होते हैं। देखिए दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय और 21वीं आयत, जो पाप से अज्ञात था, ये मसीह के बारे कहा गया है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जैसे ही आप और हम इस कृपा के युग में, इस कलीसिया के युग में वचन सुनकर मसीह पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर के धार्मिकता बन जाते हैं। हालेलुया। ये आयतें पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि ये आप समझ लें। वितरण में बहुत अंतराल आया है। बट नाउ इन टाइम पास्ट, पहले समय में हम परमेश्वर से अलग थे। हम इस्राएल के वाचा के प्रतिज्ञा के वाचा के भाग में भागीदारी नहीं थे। हम इस संसार में, अन्य जाति इस संसार में हम परमेश्वर रहित, आशाहीन, हम पाप में मरे हुए थे। परंतु अब परमेश्वर यीशु मसीह के कृपा के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, कृपा के सुसमाचार को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया, उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है। हालेलुया। और आने वाले युगों में परमेश्वर हमें दिखाएंगे स्वर्ग में। आप जरा सोच के देखिए, वो स्वर्ग में जो इनाम, जो पुरस्कार हमारे लिए रखा गया है, कितना श्रेष्ठ है। भाइयों, वचन को कैसा पढ़ना चाहिए? सही रीति से वचन को काम लाने वाला एक अच्छे कारीगर के समान वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ये राइटली डिवाइडिंग में ग्रीक वर्ड है ऑर्थोटमी, यानी कि सीधा लकीर। प्रेज द लॉर्ड। टेढ़ा मेढ़ा यानी कि राज्य का सुसमाचार और कृपा का सुसमाचार मिलाकर मिलावटी सुसमाचार सुनने से कोई उद्धार नहीं होगा। सही रीति से विभाजित कर कर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा डाउट खत्म होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय लिया और आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको आशीष दे। संपर्क करें secureiJC@gmail.com, secureiJC@gmail.com। ये परंपरा भी खत्म नहीं हुआ। चौथी
भाग के लिए आप इंतज़ार करें। प्रभु आपको आशीष दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।